फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज नक्षत्र चौहान। आज मुझे खुशी है कि आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया जा रहा है। समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और कम से कम शब्दों में अपनी बात आपको आज कहना चाहूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने मुझे सुना है, वो अक्सर मेरी बात सुनने के बाद मुझसे कुछ सवाल पूछा करते हैं। वो सवाल कुछ इस तरह के हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा देश अभी आजाद नहीं है? आप क्यों कहते हो कि हमारा देश दूसरी प्रजातंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला? आपको ऐसा क्यों लगता है? डैश 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 करके से पता नहीं कितने ही सवाल वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनका उतने ही आसान तरीके से जवाब देता हूँ। देखिए, इन सभी बेसिक सवालों में मैं आपके सामने कुछ सिंपल से क्वेश्चन करके उनका जवाब देना चाहूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरी प्रजातंत्रता की जंजीरों में हैं। पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हमें स्वतंत्रता कब मिली थी और हम जो स्वतंत्रता चाहते हैं हमें वही मिली? 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे हमको अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता दी गई। हमें मिली नहीं, हमने लड़कर उनसे जीती नहीं, हमने उनको प्रेशर डाल के नहीं लिया, उनकी मेहरबानी थी तो हमको दी गई। सभी अंग्रेज इसी बात को कहते हैं। पहली बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप मुझे ये बताइए, क्या हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था या उनकी व्यवस्था ने गुलाम बनाया था या उनके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून उन्होंने हमें गुलाम बनाया था? अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियम कायदे वगैरह सब बनाए गए थे। मैं फिर यही सवाल पूछता हूँ, अगर हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तो आज हमारे देश में अंग्रेज नहीं है, फिर क्यों हमारे देश में महंगाई है? फिर क्यों हमारे देश में गरीबी है? क्यों हमारे देश में भुखमरी है? क्यों हमारे देश को अभी भी अविकसित माना जाता है? और क्यों हमारे देश को ऐसे नजर है कितने ही क्वेश्चन हैं जो क्रिएट करे जाते हैं। मैं अपने सवाल पे दोबारा आता हूँ, क्या हम स्वतंत्र हैं? भाइयों, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हमें कैसी स्वतंत्रता चाहिए थी? कभी सोचा इस बारे में आपने? स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र। स्व माने अपना और तंत्र माने व्यवस्था, अपनी व्यवस्था। क्या आज हमारे पास अपनी व्यवस्था है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए मुझे, क्या शिक्षा प्रणाली हमारी अपनी खुद की दी हुई है या मैकाले ने 1840 में जो नियम बना दिए हमारे लिए वही हमारे लिए आज शिक्षा प्रणाली बन के बैठी है? क्या न्याय प्रणाली हमारी अपनी है? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी मैकाले ने बनाई थी अंग्रेजों ने। क्या चिकित्सा पद्धति हमारी है एलोपैथिक्स की? नहीं, वो भी हमारी नहीं है। क्या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमें दिया गया, क्या ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है? नहीं, ये भी हमारा ही बनाया। सरकारी तंत्र में जो हमारे को अलग अलग तरह के विभाग बनाए गए, जैसे उनमें चुनाव होकर जो बनता जाता है, क्या ये हमने बनाया? ये भी हमने नहीं बनाया, ये भी हमें सब उनका मिला हुआ है। तो अपना तंत्र हमारे पास था कहाँ और है कहाँ, ये तो बताओ। सारा का सारा वही तंत्र, वही सिस्टम, वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने हमको दी। हमारे पास अपनी व्यवस्था थी लेकिन हमने उसे नहीं अपनाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश की व्यवस्था हमारे गांव में बसती थी और आज का ये भारत आज अपने गांव को ही भुला कर बैठा है। स्वतंत्रता तो मिली नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश आज भी प्रजातंत्रता की दूसरी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब तक हमारे पास अपने स्वयं की व्यवस्था नहीं होगी, हम नहीं कह सकते कि हमारे पर स्वतंत्रता मिली है। दूसरी बात, स्वराज। स्वराज, लोग पूछते हैं हमको स्वराज मिला, आप कहते हो नहीं मिला। क्यों कहते हो ऐसा नहीं मिला? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, स्वराज का अर्थ भी समझा है आप लोगों ने कभी? क्या होता है स्वराज? मतलब क्या है स्वराज का मतलब? बस चुप सारे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाइयों, स्वराज स्वयं का राज। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे देश में स्वयं का राज है? क्या आपका अपना राज है इस देश में? लोग कहते हैं हाँ,
हमारा ही राज है, देखो जो अंग्रेज हम पे कामयाब थे वो चले गए यहाँ से, वगैरह वगैरह, और दुनिया जहान की बातें इधर उधर की। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अब भी हम गलत हैं। स्वयं का राज का मतलब क्या था, जरा मुझे ये तो बता दो। स्वयं का राज का मतलब ये था कि कुछ एमएलए हम खड़े करेंगे, वो हम पे राज करेंगे, या जनता जिस लोकतंत्र को बनाती है उस लोकतंत्र के द्वारा हम इस देश का राज किया जाएगा? क्या था स्वराज का मतलब? आज जो जनता है वो मालिक है, जो चुनकर भेजती है हमारे चुनावों में चुनाव प्रतिनिधि को। लेकिन होता क्या है, जनता ने चुनकर भेजा और जनता ही उस चुनाव प्रतिनिधि की हो गई, नौकर के बराबर हो गई। अरे हमने तुमको चुन के भेजा, तुम हमारे सेवक हुए ना। लेकिन कोई इस तरफ नहीं सोचता। आज कोई भी राजनीति में गुंडा, उचक्का, चोर, डकैत, कैसा भी बंदा हो, बुरे से बुरा, खूनी, मर्डरर, कुछ भी हो, वो जाके नेता बन सकता है, आपके ऊपर राज कर सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी जा सकता है और आपके देश के लिए ऊट पटांग कुछ भी कानून बना सकता है। क्या ऐसे ही राज की हमने बात करी थी? क्या यही था स्वराज का मतलब? नहीं, ये नहीं था। स्वराज का मतलब था जनता का अपना खुद का राज। अगर हमारे देश में स्वराज होता तो क्या हमारे देश के 84 करोड़ लोग बेघर होते? क्या हमारे 84 करोड़ के लोग गरीब होते हैं, भूख से मरने वाले होते हैं? हमारे देश के 21 करोड़ परिवारों में से 15 करोड़ का पीने का पानी नहीं होता? क्यों नहीं होता? स्वराज है ना हमारे पास। ये कैसा स्वराज है? क्या इसी स्वराज की कल्पना करके हम लोगों ने? मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जिस चीज की हमने मांग करी थी, बस इस बारे में सोचिए कि हमें वही चीज मिली। अगर आपको लगता है कि हमें जिस चीज की मांग करी थी हमें वो चीज नहीं मिली, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं है, आज भी हमारा स्वराज नहीं है, हम आज भी अपनी स्वतंत्रता की दूसरी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम आज भी स्वराज के लिए लड़ने के लिए अधिकारी हैं। यहाँ पे हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। आज ये कैसा व्यवस्था चल रही है जहाँ पे जिसे देखो वो लूट में लगा पड़ा है। हमारे देश के सभी लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। क्या यही हमारे देश की विरासत संस्कृति थी? आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने समाज को भुला कर बैठे हैं। क्यों? क्या यही हमने मांगा था, यही हमने चाहा था? भाइयों नहीं, अब वक्त है दोबारा एक बार फिर से सोचने का। मैं चाहता हूं आज जो मैंने बात बोली शायद आपको वो समझ में आ जाएगी। मैं यह चाहूंगा कि आप मेरी बातों को समझें और जो आपके मन में सवाल है वो मुझसे पूछें और जानने की कोशिश करें कि हमें क्या चाहिए था और हमें क्या मिला, और जो हमें मिला उसमें क्या हमें और चाहिए तो बदलाव करने के लिए, ताकि हम ऐसा संपूर्ण भारत बना सकें जो पूरे विश्व में गौरवान्वित हो सके और हमें गर्व हो सके कि हाँ देखो मैं भारत का वासी हूँ। आज का देश देखिए कैसे लोग हैं,